बाबूसर शाहराह पर बह जाने वाले कई सयाह ताहाल लापता। सानिया चिल्लास में जाँ बहक डॉक्टर मिशेल फातिमा और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा अदा। आहों सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। लापता कमसिन अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई। नमाज जनाजा कल होगी। नारान और कागान के तमाम रास्ते और शराय कराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खुराक अद्वियात और खैमे पहुँचा दिए गए। हैवी मशीनरी से बंद शराहों को बहाल करने का काम भी जारी। शराय बाबूसर पर मवासिलाती निज़ाम को बहाल कर दिया गया। हुजरू में दरियाए सिंध के मकाम शनका में फंसे 40 अफराद को निकाल लिया गया। पानी की सतह बुलंद होने पर 40 अफराद दरियाए सिंध में फंस गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों से तबाही। हाफिजाबाद, चिन्योट और सराय आलमगीर में मानसून की बारिशों से तबाही। हाफिजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतअद्दिद शाहराहें डूब गईं। बारिश का पानी अस्पताल के अहाते में जमा। सराय आलमगीर में बरसाती नालों में तोहियानी। बरसाती रैला मरकजी सड़क बहा ले गया। कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं। मकीन घरों में महसूर। मूसलाधार बारिश के बाद भलवाल की गलियां और बाजार भी नदी नालों में तब्दील। गुजरांवाला, पिंडी, भटियां, सांगला हिल में भी बादल बरसे। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के मुख्तलिफ इलाके दरियाई कटाव की जद में आ गए। कई बस्तियां सफाए हस्ती से मिट गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। मोजा सांभल में फ्लड अलर्ट जारी। इलाका मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। लाहौर में कभी बारिश और कभी धूप का सिलसिला जारी। बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटे में 14 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। NDMA की बारिशों से नुकसानात के मुतालिक रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 3, इस्लामाबाद में 2, गिलगित बल्तिस्तान में 3, सिंध में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 266 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद में 94 मर्द, 46 खवातीन और 126 बच्चे शामिल। पंजाब में सबसे ज़्यादा 144 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 8 अमवात हुई। 246 मकानात मुनहदिम। अब तक 1251 मकानात मुनहदिम हो चुके। तेज़ बारिशों से मुल्की दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी में रिकॉर्ड इजाफा। 4 रोज़ में 3 बड़े डैम्स में पानी के ज़खीरे में 2,72,000 एकड़ फिट तक का इजाफा। तरबेला, मंगला और चश्मा डैम में मजमूई तौर पर पानी का ज़खीरा 85,59,000 एकड़ फिट हो गया। तर्जुमान वाबदा के मुताबिक दरियाए सिंध, दरियाए जहलुम, दरियाए चनाब और दरियाए काबुल में पानी का बहाव भी बढ़ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिदा अपोजिशन का बाइकॉट APC को गैर संजीदा इकदाम करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अपने सूबे के फैसले किसी दूसरे को नहीं करने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुट तालिबान मौजूद हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मजीद ऑपरेशन नहीं चाहते। बॉर्डर एरिया की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत की है। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। कोई शख्स असलहे के साथ नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में APC का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आईनी और नज़रियाती तहरीक है। 5 अगस्त को आवाम अपनी बेजारी का भरपूर इज़हार करेगी। बानी PTI का जेल ट्रायल वकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक JUI सरबराह ने हालिया कानून साजी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म को आगाह किया। शहबाज शरीफ की मामलात को इफ़ाम तफ़हीम से हल करने की यकीन दहानी। 9 मई के बाद 26 मई के एहतजाज केस का फैसला भी आ गया। PTI के मजीद 12 कारकुनान को सजाएं 6 माह कैद भुगतना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI कारकुनान को पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में सजाएं सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने PTI कारकुनान के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया। एक मुलजिम को बरी कर दिया गया।
हमें बताया जाए बानी के साथ किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाजत दी गई। फैमिली, वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। बानी ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर खान और सलमान अकरम राजा को हिदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएं। तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। मुकदमे में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। सानह 9 मई में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। CCTV फुटेजेस मौजूद थी। मालूम था इन वाक़यात में कौन मुलविस है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत मदीना की बात करने वालों के पास 190 मिलियन पाउंड केस में कोई जवाब नहीं। कौम को बताएं आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। मजीद कहा दहशतगर्दी अब एक आलमी मसला है। दहशतगर्दी पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए सेंटर का क़याम वक्त की ज़रूरत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। कमीशन बनाने का जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस आजम खान ने हुक्म जारी कर दिया। आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला लटक गया। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने ऑफिस से 16 जुलाई को नोट आया था कि वो 21 जुलाई को समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था। अब इसमें तरमीम होना थी और फिर कॉज लिस्ट जारी होना थी। राय के लिए मजाज अथॉरिटी को खत लिख दिया। जवाब अभी नहीं दिया गया, आएगा तो ही इस पर कुछ बता सकेंगे। सेनेट इजलास, नौमुंतखब सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा से 3 नौमुंतखब 3 अरकान ने सेनेट रुकनियत का हल्फ उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर तलहा महमूद, रुबीना खालिद और नियाज अहमद से हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब सेनेटर्स नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद और मिर्जा आफरीदी और जमीयत उलमा इस्लाम के नौमुंतखब सेनेटर अताउल हक और दिलावर खान ने भी हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने KPK से नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PTI के हिमायत याफ्ता सेनेटर्स को आज़ाद करार दे दिया गया। सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी से हुए। सेनेट इलेक्शन में कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं निकला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे तमाम उम्मीदवार बानी के नामजद करदा थे। 5 अगस्त को एहतजाज पुरअमन होगा। ट्रायल्स आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हुए हैं। ट्रायल्स आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। शाहीन वाइट वॉश से बच गए। पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच जीत लिया। शाहीनों ने जीत के लिए 189 रन का हदफ दिया। बंगाल टाइगर्स 104 रन पर ही ढेर हो गए। साहिबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश पहले ही 2-0 से सीरीज जीत चुका है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सलामती कौंसिल का इजलास। कहा दुनिया को इस वक्त आलमी अदम इस्तेहकाम और इंसानी बहरान का सामना है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। APNS वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से कराची में मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त की हामी है। प्रिंट मीडिया या जाली खबरों के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वफ्द में सदर सेनेटर सरमद अली और सेक्रेटरी जनरल अतहर काजी भी शामिल थे। पंजाब भर में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। लाहौर के अरम फातमा की 1000
193 नंबरों के साथ टॉप पोजीशन। लाहौर बोर्ड में नूरुल हुदा ने 1188 नंबरों के साथ दूसरी, मोहम्मद अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुल्तान बोर्ड में हारून हामिद ने 1193 नंबर लेकर पहली, हसीना फातिमा ने 1188 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। 4 तालिबात 1187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन की हकदार ठहरी। गुजरावाला में 19 तलबा ने पहली 3 पोजीशनें हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। फैसलाबाद बोर्ड का मैट्रिक में कामयाबी का तनासुब 79.63% रहा। नताइज का ऐलान होते ही बोर्ड की वेबसाइट का लिंक डाउन हो गया। इस्राएली नाकाबंदी से फलस्तीनी भूख से मरने लगे। 100 से ज्यादा आलमी इमदाद तंजीमों ने गजा में कहत की सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। गजा में भूख और ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 113 हो गई। इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी भी जारी। मजीद 31 फलस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर तीसरा शख्स कई दिन भूखा रहने पर मजबूर है। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मिस्री नौजवानों ने खाना बोतलों में भरकर समुंदर में फेंक दिया। उम्मीद जाहिर की कि लहरें खाना गजा तक पहुंचा देंगी। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने गजा मुजाहिरों पर 80 तलबा को बेदखल कर दिया। कई तलबा की तालीमी डिग्रियां मनसूख। 3 साल तक कुर्सी से मुअत्तली की सजा भी सुनाई गई। इंतजामिया का कहना है कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई। तलबा तंजीम का कहना है कि माजी में इस तरह सजा देने की नजीर नहीं मिलती। अमेरिका की जापान के साथ 15% तिजारती टैरिफ पर डील हो गई। AI समिट से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूरोपीय यूनियन से संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। चीन से मुकम्मल तिजारती मुआहदा करने के करीब पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिका में कारोबार करने वाले ममालिक पर टैरिफ कम कर देंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। अमेरिका AI में चीन को शिकस्त दे रहा है। साबिक सदर ओबामा ने ट्रंप के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दस्तावेजी सबूत जारी कर दिए। डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ट का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ झूठे इल्जामात आयद करने के हवाले से मुकदमात के सबूत महकमा इंसाफ को भिजवा दिए हैं। साबिक सदर ओबामा के खिलाफ मुजरिमाना सबूत पर कार्रवाई का फैसला महकमा इंसाफ करेगा। रूस में खौफनाक हादसा, मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। मुसाफिरों और अमले समेत तमाम 49 अफराद हलाक हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारा मशरकी रीजन में गिर कर तबाह हुआ। तैयारे का मलबा 15 किलोमीटर दूर से मिला। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इटली के सूबे बर्सिया में छोटा तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह। 2 अफराद हलाक हो गए। हाईवे पर गिरने के बाद तैयारे में आग लग गई। हादसे की जद में आने वाली गाड़ियों के मुसाफिर महफूज रहे।